तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग रुकने के बाद इजराइल के होंगे दो टुकड़े, एक टुकड़े पर बसाया जाएगा आजाद फिलिस्तीनी देश। संयुक्त राष्ट्र ने किया ऐलान, यहूदी हुए बर्बाद। बाबरी मस्जिद तुड़वाकर राम मंदिर बनवाने का काम करने वाले बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर टूटा अल्लाह का कहर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बीजेपी ने नहीं दिया न्योता, लाल कृष्ण आडवाणी हुए साइडलाइन। राम मंदिर को लेकर तमिलनाडु सरकार हुई सख्त। तमिलनाडु सरकार ने राम मंदिर के उद्घाटन के लाइव प्रसारण पर अपने राज्य में लगाया बैन, बीजेपी के लिए बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करते हुए मोदी के मुरीद हुए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन, बोले मोदी ना होते तो नहीं बन पाता राम मंदिर। राज्यपाल का पद खत्म हो, बीजेपी हिंदुओं की असली दुश्मन, डीएम के प्रस्ताव की बड़ी बातें, बीजेपी के लिए झटका। असम में राम मंदिर जाने से रोके गए राहुल गांधी, धरने पर बैठी कांग्रेस पार्टी, गूंज रहे हैं रघुपति राघव राजा राम वाले नारे। असम में हाई वोल्टेज कांग्रेस पार्टी का ड्रामा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग रुकने के बाद इजराइल के किए जाएंगे दो टुकड़े, एक टुकड़े पर फिलिस्तीनियों के लिए बनाया जाएगा अलग देश, इजराइल के लिए झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़कर इजराइल बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल अब फंस गया है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने गाजा पट्टी में जंग खत्म होने के बाद इजराइल के दो टुकड़े करने का ऐलान कर दिया है, जिससे यहूदियों को गस आ गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इजराइल के दो टुकड़े करके एक टुकड़े पर फिलिस्तीनी आजाद देश बसाने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि गाजा पट्टी की जैसे ही जंग खत्म होगी उसके बाद पूरी दुनिया के देशों की यूएन में बैठक बुलाई जाएगी और बैठक के बाद इजराइल के दो टुकड़े करके एक टुकड़ा फिलिस्तीनियों को दिया जाएगा और फिलिस्तीनी उस पर अपना आजाद देश बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल के अब दो टुकड़े होने वाले हैं और इजराइल के यहूदी बर्बाद होने वाले हैं, यानी इजराइल अब टूटने वाला है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद को तोड़वाकर राम मंदिर बनवाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी सरकार ने दिया धोखा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का नहीं दिया न्योता। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में आज राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और राम मंदिर के उद्घाटन के बीच बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी ने साइड कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़वाकर यहां पर राम मंदिर बनवाने के लिए अभियान चलाने वाले नेता लाल कृष्ण आडवाणी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता तक बीजेपी ने नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लाल कृष्ण आडवाणी शामिल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद तुड़वाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ है और इसी वजह से इन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल तक नहीं होने मिला। यानी आपको बता दें कि राम मंदिर बनवाने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही आवाज उठाई थी और आज राम मंदिर बना तो इनको ही राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, जो इनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर लगाया बैन, मोदी अमित शाह को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में तैयारियां हो रही हैं और बीजेपी शासित राज्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम पूरे देश में प्रसारित कर रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु सरकार ने बीजेपी को झटका देते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर अपने राज्य में बैन लगा दिया। यानी आपको बता दें कि राम मंदिर का कार्यक्रम का जो लाइव प्रसारण पूरे देश के राज्य में होगा, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इसे अपने राज्य में लाइव दिखाने से इनकार कर दिया और इस पर बैन लगा दिया, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की कर दी तारीफ, कहा मोदी नहीं होते तो नहीं बनता राम मंदिर। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन ने रविवार को ऐलान किया है कि श्री राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये सच है कि मंदिर का निर्माण उच्चतम न्यायालय के फैसले से हुआ है और श्री
राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और सोमवार यानी आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। मगर सत्य यह है कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते और उनकी जगह कोई अन्य प्रधानमंत्री होता तो ये संभव नहीं हो पाता और राम मंदिर अयोध्या में आज नहीं बन पाता। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही राम मंदिर बना है और पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। यानी कांग्रेस में रहकर ये बाबा कांग्रेस से गद्दारी कर रहा है और कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए मोदी की तारीफ कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर जाने से असम में रोके गए राहुल गांधी, धरने पर बैठी कांग्रेस पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और इन दिनों उनकी यात्रा असम में है। राहुल गांधी ने असम के बुरदोबा थान मंदिर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रार्थना करने की बात कही। वह मंदिर जा रहे थे लेकिन अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ हैबोरा गांव में आगे बढ़ने से उनको पुलिस ने रोक दिया और राहुल गांधी राम मंदिर पर न जाने से धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अधिकारियों की निंदा करते हुए कहा है कि हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं और लोकतांत्रिक देश में रहने के बावजूद राहुल गांधी को राम मंदिर में पूजा करने से रोका गया क्योंकि बीजेपी इस समय राम मंदिर में पूजा कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी को राम मंदिर में पूजा नहीं करने दी गई हैगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डीएमके ने बीजेपी को बताया हिंदुओं का असली दुश्मन, राज्यपाल का पद खत्म करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने राज्य में राज्यपाल के पद को खत्म करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ समांतर सरकार चलाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन की अध्यक्षता में रविवार को डीएमके यूथ विंग की दूसरी बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है और कहा गया है कि लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए राज्यपाल का पद खत्म होना चाहिए। डीएमके ने आगे प्रस्ताव में कहा है कि बीजेपी हिंदुओं की असली दुश्मन है और अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर वोट हासिल करने का वो तरीका ढूंढ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत सहित 5 स्टार्स पहुंचे अयोध्या, राम मंदिर में होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के कई स्टार आज राम मंदिर के निर्माण में पहुंचे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अनुपम खेर, जो बीजेपी की हमेशा तारीफ करते रहते हैं, अनुपम खेर भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या पहुंचे हैं। मुकेश खन्ना पहुंचे हैं, हेमा मालिनी पहुंची हैं, पवन कल्याण पहुंचे हैं, गुरमीत चौधरी और प्रणिता सुभाष भी पहुंचे हैं, कंगना रनावत भी राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंची है, अमिताभ बच्चन भी राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचे हैं। और वहीं आपको बता दें कि साउथ के भी कई एक्टर राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं, जबकि सलमान, शाहरुख और मुस्लिम जो अभिनेता हैं ये राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका को धमकी देने वाले उत्तर कोरिया की यात्रा करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जल्दी उत्तर कोरिया का दौरा करने की इच्छा जताई है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने रविवार को बताया है कि उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री चोए सोन हुई के साथ रूस में पिछले सप्ताह हुई मुलाकात के दौरान पुतिन ने इच्छा जाहिर की है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री के कार्यालय के हवाले से पता चला है कि पुतिन अगले महीने उत्तर कोरिया जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर कोरिया वही देश है जो लगातार अमेरिका इजराइल को धमकियां देता रहता है और गाजा पट्टी में युद्ध के दौरान हमास का वो साथ देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की कर दी तारीफ, कहा मोदी नहीं होते तो नहीं बनता राम मंदिर। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद किशनन ने रविवार को ऐलान किया है कि श्री राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह सच है कि मंदिर का निर्माण उच्चतम न्यायालय के फैसले से हुआ है और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और सोमवार यानी आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। मगर सत्य यह है कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते और उनकी जगह कोई अन्य प्रधानमंत्री होता तो यह संभव नहीं हो पाता और राम मंदिर अयोध्या में आज नहीं बन पाता। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही राम मंदिर बना है और पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। यानी कांग्रेस में रहकर ये बाबा कांग्रेस से गद्दारी कर रहा है और कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए मोदी की तारीफ कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डीएमके ने बीजेपी को बताया हिंदुओं का असली दुश्मन, राज्यपाल का पद खत्म करने का किया ऐलान।
दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने राज्य में राज्यपाल के पद को खत्म करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ समांतर सरकार चलाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन की अध्यक्षता में रविवार को डीएमके यूथ विंग की दूसरी बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है और कहा गया है कि लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए राज्यपाल का पद खत्म होना चाहिए। डीएमके ने आगे प्रस्ताव में कहा है कि बीजेपी हिंदुओं की असली दुश्मन है और अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर वोट हासिल करने का वो तरीका ढूंढ रही है। होटल बुक हो गए। खबर सामने आ रही दोस्तों की होटलों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि 85,000 रुपये तक एक कमरे का किराया देने के लिए लोग तैयार हो गए। यानी अयोध्या के सभी होटल फुल हो चुके हैं।